Hello 5th class students, I'm starting your English class today 1st August 2020 and we are studying our chapter 2nd pranayam and on page number 10 I will teach today step number 3rd of pranayam. So देखिए थर्ड नंबर स्टेप क्या होता है. नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई. कल आपको राइट बताया था सेकंड स्टेप में, ठीक है. पहले पैरों को फैला के बैठना है, फिर उसके बाद में क्या करना है, जो राइट एंकल है उसको लेफ्ट एंकल को राइट थाई पे और राइट एंकल को लेफ्ट थाई पे राइट करना रखना है. दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन. फिर ये जो पोस्चर बन जाएगा इसको क्या बोलेंगे, पद्मासन, ठीक है. In the beginning, you may find it slightly difficult to sit in this pose. In the beginning, शुरुआत में you may find आपको लगेगा it's slightly difficult, ये थोड़ा सा difficult है to sit in this pose, इस pose में बैठना. Don't worry, with a little practice you will learn it. थोड़ा सा अभ्यास से ही आप इसे करना सीख जाओगे. स्टेप नंबर 4 प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल. अपने जो नोज के दोनों छेद होते हैं ना, इनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल. तो पहले आपको क्या करना है, राइट साइड का जो नोज है, नॉस्ट्रिल है, राइट साइड का जो नॉस्ट्रिल है उसको आपको अपने राइट हैंड से क्या करना है, राइट हैंड का थंब से उसको क्या करना है, प्रेस करना है. कर लिया. प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल विथ योर राइट हैंड थंब एंड ब्रेथ इन स्लोली. आपने राइट वाला नॉस्ट्रिल बंद कर लिया है, लेफ्ट वाले से आप सांस लीजिए, अंदर खींचिए सांस को. डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल. और ये तब तक कीजिए, सांस को अंदर तब तक लेना है जब तक कि आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े जो हैं आपके, वो हवा से फुल भर जाएं. दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड पूरक. ये जो इस तरह से अंदर सांस खींचा जा रहा है, इस ब्रीदिंग को अंदर इनसाइड लेने के तरीके को कहा जाता है पूरक. तो अभी आप ये जो पढ़ाया जा रहा है इसके साथ साथ ही करके देखना. सुबह खाली पेट करना, अभी ऐसे भरे पेट मत करना, ठीक है. अगर खाना खा लें आप तो मत करना, बाद में करना. आप इसको खाली पेट करना, सुबह खाली पेट करना है. शाम को खाना खाए हुए आपको 4 घंटे हो जाए तो कर लेना, ठीक है. क्या करना, पहले अपना जो राइट वाला नोस्ट्रिल है उस पर अपने थंब से उसको तो प्रेस कर लेना, बंद कर देना उसको, और लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल से ब्रेथ को अंदर जाने देना, ठीक है. और जैसे होता है ना कि कितनी देर तक हम उसको अंदर ले जा सकते हैं, बस वो फुल हो जाता है तब वो अपने आप ही मना कर देता है कि बस अब छोड़ो इसको. अब 5 नंबर स्टेप में क्या करना है, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 मिनट्स. अंदर हवा भर ली. अब क्या करो भाई, इस नोस्ट्रिल्स को दबा के आपने इससे हवा भरी थी, हवा भरे भरे अब दोनों को बंद कर लीजिए, दोनों नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, ठीक है. इन 2 फिंगर्स से बंद कर लीजिए, ठीक है. कर लिया. होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 सेकेंड और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन. जितनी देर तक आप उस सांस को अंदर रोक सकते हैं रोक लीजिए. द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ इज कॉल्ड कुंभक. इस तरह से जो ब्रेथ को आप अंदर होल्ड कर लोगे, इस तरीके को कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कुंभक, ठीक है. 6 नंबर स्टेप देखिए. नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल. अब लेफ्ट वाला जो नोस्ट्रिल है वहाँ से आप अपना थंब हटा लीजिए और जो आपका अंदर जो ब्रेथ भरी हुई है, सांस भरी हुई है, उसको बाहर रिलीज कर दीजिए, ठीक है. नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल विथ योर रिंग फिंगर. रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को तो बंद रखिए और राइट वाले नोज से जिससे आपने सांस ली थी उसी से आप बाहर निकालेंगे. जिस नोस्ट्रिल से राइट से आपने
इनटेक किया था, अब आप उसी से उसको ब्रेथ आउट कर दोगे, ठीक है। देन ब्रेथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल, और फिर उस ब्रेथ को आप राइट नोस्ट्रिल से ही बाहर निकाल दीजिए। दिस प्रोसेस इज ब्रीदिंग आउट इज कॉल्ड रेचक, इसे रेचक कहा जाता है, ठीक है। 7 नंबर स्टेप, नाउ ब्रीद इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल, अब राइट नोस्ट्रिल से सांस लीजिए। स्टेप 8, होल्ड योर ब्रेथ अगेन, दोबारा से सांस को अंदर रोक लीजिए। 9 नंबर स्टेप, नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विथ थंब, now press the right nostril with thumb and breathe out from left nostril। अब आपको क्या करना है, उसमें क्या किया था, राइट से ही ब्रेथ इन किया था और राइट से ही ब्रेथ आउट किया था। इसमें आपको क्या करना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से प्रोसेस द राइट नोस्ट्रिल विथ थंब, राइट, हाँ इसमें आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेनी है और लेफ्ट से ही आपको रिलीज करनी है। तो 10 में क्या करना है आपको, यू मे स्टार्ट विथ 5 राउंड एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 राउंड। ये इस तरह का जो ये प्रोसेस है कि मतलब एक बार राइट लेफ्ट वाले वन नोस्ट्रिल को आप क्लोज कर लोगे, राइट वाले से ब्रेथ इन करोगे और राइट वाले से ही ब्रेथ आउट करोगे, अंदर होल्ड करना है उसको थोड़ी देर के लिए, फिर दूसरे वाले नोस्ट्रिल से। इसी तरह से आप मतलब 15-20 बार इस वाले स्टेप को कर सकते हो, ठीक है। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। शिवम और नितिन ने प्राणायाम सीख लिया है, इसलिए वो बहुत खुश हैं। दे थैंक्ड द योगा टीचर एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क। दे थैंक्ड द योगा टीचर, उन्होंने योगा टीचर को थैंक किया, एंड डिसाइडेड और तय किया टू कम टू द पार्क, पार्क से वापस आने के लिए, एंड अटेंड द योग क्लास डेली, कि हम डेली ही ये योग क्लास अटेंड किया करेंगे। देखो सीख लिया, लेकिन ऐसे नहीं सीखा जाता है। जो ये प्राणायाम होते हैं ये रेगुलर जब आप इसको प्रैक्टिस में लेके आओगे तो ही आप इसको सीख सकते हो, अदरवाइज आप इसको नहीं सीख सकते हो, ठीक है। तो प्राणायाम का जो तरीका है, अगर आप इसी प्रोसेस को फॉलो करते हो तो ही ये आप पर असर दिखाएगा, अदरवाइज इसका असर नहीं होता है, ठीक है। गलत तरीके से मत करना, कहीं दोनों नाक को बंद करके बैठ जाओ, सांस आना बंद हो जाए, वो उसमें पहले ब्रेथ इन होता है, फिर होल्ड किया जाता है, ठीक है, फिर ब्रेथ आउट किया जाता है, वन नोस्ट्रिल से रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका प्राणायाम का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आज आपको क्या करना है, अपने वर्क में 1 राइटिंग पेज करना पूरा चैप्टर, और ख़ास करके जो ये 10 स्टेप दिए हुए हैं इनको आप 2-3 टाइम स्टडी करना और प्रैक्टिस करना, ठीक है, कि पूरक कैसे किया जाता है, कुंभक कैसे किया जाता है, रेचक कैसे किया जाता है, ठीक है। और इनकी डेली प्रैक्टिस करो, घर पर भी सबको बताओ कि ऐसे प्राणायाम किया जाता है, प्राणायाम के क्या क्या गुण होते हैं। अब आपने खुद ने भी पढ़ लिया है प्राणायाम से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।